रायपुर के पाटन रोड के आगा सौद गांव की बताई जा रही है, जहां रामकथा का आयोजन किया गया था। इस रामकथा में शामिल होने के लिए बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल पहुंच गए थे। गाड़ियों का काफिला था। विवाद भी इसी से शुरू हुआ। दरअसल नेताजी जब रामकथा सुनने पहुंचे तो कार की पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाल रंग का कुर्ता पहने इस युवक को इतना गुस्सा आया कि लाल लाल हो गया। फिर बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल और उनके समर्थकों को पीट पीट कर लाल कर दिया। ये देखिए कैसे लाठी और डंडों से नेताजी की कुटाई कर दी। रायपुर के गुढ़ियारी से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक नाबालिग लड़की के बाल खींचते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी देखने को मिला, जिसके बाद आरोपी ने उसी हथियार से लड़की पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। बता दें, गुढ़ियारी में नाबालिग को गंडासे से गोदने से पहले नाबालिग लड़की को पहाड़ी चौक की सड़कों पर बाल पकड़कर घुमाया गया। हालांकि डर के मारे कोई भी स्थानीय मदद के लिए सामने नहीं आया। वहीं वारदात के बाद पकड़ने गई पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने घर की छत पर खड़े होकर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की धमकी दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी ओमकार तिवारी को गिरफ्तार किया। घटना में घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जहां गाड़ी पार करने को लेकर पार्षद ने पुलिस कर्मियों से जमकर बहस की। पूरी घटना किला गेट चौराहे की है, जहां वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद शकील मंसूरी का ट्रैफिक पुलिसकर्मी से पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। दरअसल पुलिसकर्मी ने मुरैना नगर निगम सभापति की गाड़ी को बैरिकेड्स पर रोका था। गाड़ी में सभापति के रिश्तेदार पास में ही बने मंदिर के दर्शन करने आए थे। भारी भीड़ को देखते हुए बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, इसलिए पुलिसकर्मी ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए कांग्रेस नेता से निवेदन किया, जिसको लेकर नेता आग बबूला हो गए और पुलिसकर्मी से बहस करने लगे। यहां तक कि बहस के दौरान नेता ने पुलिस जवान का हाथ भी पकड़ लिया। इसी दौरान कांग्रेस पार्षद ने पुलिसकर्मी को धमकी देते हुए कहा कि इतने भाव मत खाओ, आज हमारी सरकार नहीं है, जब हमारी सरकार बनेगी तब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन में शादी होना तो बहुत आम है, लेकिन खंडवा में शनिवार को महाशिवरात्रि के दिन एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। उसका इलाज चल रहा था। क्योंकि लगन लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाले दूल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहा पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा और इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजा की। दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ साथ फेरे लिए और इसके बाद पलंग पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई गई। जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने घराती बनकर बारातियों का स्वागत किया। दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बिना रेलिंग की पुलिया से ट्रैक्टर नीचे गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। देर रात हुए इस हादसे की जानकारी ग्रामीणों को सुबह लगी, तब वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर में दबे शवों को बाहर निकाला। दरअसल देर रात नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोलिया खेड़ी में बिना रेलिंग की पुलिया से गुजरते समय एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर नीचे गिर गया था। ट्रैक्टर पर 2 लोग सवार थे, जिनकी दबने से मौत हो गई। देर रात हुए हादसे की जानकारी ग्रामीणों को सुबह लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर को हटाकर दोनों के शव बाहर निकाले। मृतकों की पहचान ग्राम तालखा निवासी नारायण बागरी और गोविंद बागरी के रूप में हुई है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कहते हैं माँ ममता की मूरत होती है और जब एक औरत माँ बनती है तो वो उसके लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। लेकिन आज के दौर में एकाध ऐसे मामले भी आते हैं जो माँ के सुंदर शब्द को धूल के बराबर बना देते हैं। दरअसल बैतूल की एक ऐसी खबर जिसने माँ के नाम पर इंसाफ नहीं की। एक बार फिर कलयुगी माँ का मामला सामने आया है, जहाँ कुछ घंटे पहले ही जन्मे मासूम नवजात को खेत में रोता छोड़कर चली गई।
आमला थाना के बोरी और छावल के बीच ग्रामीणों ने गन्ने की खेत से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। नवजात के रोने की आवाज ने हर किसी की आंखें तो भर ही दी थी, साथ ही हृदय भी भर गया। ग्रामीणों ने जब नवजात के रोने की आवाज सुनी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की मदद से बच्चे को खेत से रेस्क्यू किया और उसे आमला लाया गया, जहां उसे बेहतर देखभाल और इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जगदलपुर में गरीबों को दिए जाने वाले पीडीएस चावल की कालाबाजारी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दुकानदार खुले आम चावल की चोरी कर रहा है। देखिए, चावल चोर ऑटो में भरकर चावल के बोरे ले जा रहे हैं, जिसके बाद ये दुकानदार सरकारी चावल को बाहर व्यापारियों को बेच रहे हैं। हालात ये हैं कि हर दिन चावल की चोरी हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है। इधर खाद्य विभाग का कहना है कि शिकायत नहीं आई है, शिकायत के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जब होनी और अनहोनी में अनहोनी आंख उठाएगी, कौन किस हादसे का शिकार हो जाए इसका तो पता नहीं, बस वक्त अपना खेल दिखाएगा। तस्वीरें देखिए, होनी और अनहोनी का खेल समझिए। तस्वीरें छतरपुर की हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे ये चंद पंक्तियां शायद इस घटना पर हैं। दरअसल छतरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते बाइक ने आग पकड़ ली। अब बाइक सवार युवकों को क्या पता ये इनकी आखिरी राइड होगी, जो कुछ समय पहले तक अपनी बाइक से फराटे भर रहे थे। एक हादसे ने उसे मौत की नींद सुला दिया। जरूर आज के दौर में बाइक या मोटरसाइकिल एक आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बाइक के बगैर लोगों का काम नहीं चलता। बाइक को बहुत से युवा लापरवाही और बहुत तेज स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना भी होती है। बाइक सुविधा तो देती है, लेकिन एक छोटी सी चूक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसे सावधानी से चलाएं। कांकेर जिले में नक्सलियों का आतंक जारी है। जानकारी के मुताबिक सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। आगजनी में 2 जेसीबी और एक मिक्सर मशीन खाक हो गई। बता दें कि सड़क निर्माण का काम गट्टा काल में मैंडी तक चल रहा था, तभी नक्सलियों ने मौका पाकर वाहनों में आग लगा दी। पूरी घटना कोयले बेड़ा क्षेत्र की है, जहां सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। निर्माण में लगी सारी मशीनें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। हालांकि घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम दावे करती है, करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन सामने निकलकर क्या आता है, ये इस रिजॉर्ट की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीर कवर्धा की है, जहां पर्यटन मंडल ने 4 करोड़ की लागत से पर्यटक विश्राम गृह बनाया था। दीवारों को रंगों से सजाया गया, फर्श पर मार्बल बिछाई गई, खिड़कियों पर शानदार शीशे लगाए गए, लेकिन वक्त के साथ शीशों की तरह ये सरकारी इमारत चूर-चूर हो गई। ये हुआ बस सरकार और उनके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। आज यहाँ विश्राम करना तो दूर, यहाँ कोई रुकना भी नहीं चाहता। ये कवर्धा का पर्यटक विश्राम गृह अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पर्यटन के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। 2008 में बना ये रिजॉर्ट लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अब इसे देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि ये इमारत के टुकड़े आमजन के पैसों की हुई बर्बादी के टुकड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ऑक्सीजन के लिए पेड़, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दरअसल आज ये बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सरकार भी पिछले 2 साल से पौधारोपण अभियान में जुटी है, ताकि प्रदेश के वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। बात पौधारोपण की हुई है तो आप जरा इस पेड़ पर नजर डालिए। इस पेड़ का भी अपना इतिहास है। कहा जाता है कि ये मुगल के जमाने के पेड़ हैं, जो भोपाल की पहचान भी है। ये पेड़ भोपाल के कमला पार्क में पिछले साल आंधी तूफान में गिर गया था, जिसे एयरपोर्ट के पास दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए लगाया गया। इस बरगद के पेड़ के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा लगाया गया, जिससे इस मृत पेड़ में जान आ सके। पौधे की जड़ें बरगद के इस पेड़ में फैल सके, ताकि पौधे को जीवित किया जा सके। और आप सोचिए कि अगर एक मृत पेड़ को एक पौधा जीवित कर सकता है, तो क्यों ना हम भी एक पौधे को लगाएं, ताकि प्रदेश का वातावरण स्वच्छ रह सके। ये दीपों का उत्सव है, लेकिन ये दिवाली नहीं, लेकिन दिवाली से कम भी नहीं।
ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। तस्वीरों में देखिए लाखों दिए और दीप जलाने के लिए इकट्ठा हुए लाखों लोग। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड कहीं और नहीं बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन की है। दरअसल महाकाल नगरी उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव मनाया गया और इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और दीप जलाया। महोत्सव में रिकॉर्ड 18,82,229 दीप जलाए गए तो वहीं जबरदस्त आतिशबाजी हुई। लेजर शो का सुंदर दृश्य दिखा। नदी तट दीपक से जगमगा उठा तो आसमान पटाखों की रोशनी से, जिसे देखने के लिए 8 लाख लोग इकट्ठा हो गए। महोत्सव का नजारा कुछ ऐसा था कि लोगों ने कहा कि यहीं ठहर जाने का दिल चाहता है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि में विभिन्न रूपों में दर्शन के बाद भगवान महाकाल को दूल्हा स्वरूप में सेहरा बांधकर श्रृंगारित किया गया। बाबा महाकाल के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। वहीं आज सुबह बाबा महाकाल को सप्त धान्य अर्पण किया गया। महाभोग और महाआरती के बाद सेहरा दर्शन शुरू हुआ और साल में एक बार होने वाली भस्म आरती की गई। बाबा महाकाल को 3 क्विंटल फूलों का सेहरा चढ़ाया गया। बाबा महाकाल को स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण का चंद्रमा, स्वर्ण का त्रिपुण और स्वर्ण का तिलक लगाकर दूल्हा बनाया गया। बम बम हुए बम बम भोले, डम डम बाजे डमरू तेरे, कण कण में बसे हैं बाबा भोले। ये गीत, ये अलौकिक तस्वीरें, ये आतिशबाजियां, ये महादेव की गूंज। आप सोच रहे होंगे चल क्या रहा है। दरअसल ये तस्वीर गरियाबंद के राजीव माघी पुन्नी मेले के समापन कार्यक्रम की है। इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राजीव लोचन और बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। श्रीलंका और वियतनाम से आई रामायण मंडली के कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति का आनंद उठाया। बता दें कि माघ महीने से शुरू हुई इस मेले का अंत महाशिवरात्रि के दिन होता है। वहीं समापन कार्यक्रम में आए दर्शक भी झूमते नजर आए। खजुराहो में नृत्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम रूप में हैं। ये समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के जाने माने कलाकार भाग लेंगे, अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही समारोह के दौरान देश और विदेश के नामचीन कलाकार भी अपने नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे और इस दौरान राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और रूपंकर कला पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा और सांसद वीरेश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में भारतीय नृत्य शैलियों के सांस्कृतिक परिदृश्य और कला यात्रा की प्रदर्शनी, कथक पर एकाग्र नेपथ्य, भारत सहित विश्व के अन्य देशों की कला प्रदर्शनी, आर्ट मार्ट, कलाकार और कलाविदों का संवाद, कला वार्ता, वरिष्ठ चित्रकार लक्ष्मी नारायण भावसार की कला अवदान पर एकाग्र प्रदर्शनी, प्रणति, देशज ज्ञान और परंपरा का मेला, हुनर के साथ कला परंपरा और कलाकारों पर केंद्रित फिल्मों का उपक्रम, चलचित्र जैसे प्रमुख आयोजन होंगे। महाशिवरात्रि पर 2 दिवसीय पाली महोत्सव शुरू हो गया है। पाली के ग्राम केरा झारिया के मैदान में पाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कलाकारों ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। 2 दिवसीय पाली महोत्सव की पहली शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बॉलीवुड सिंगर पलक मुछल, छत्तीसगढ़ी गायक अनुज शर्मा, बचपन का प्यार फिल्म सहदेव की संगीतमय धुन ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। छत्तीसगढ़ी हिंदी संगीत से लोग झूम उठे।
यूनाइटेड किंगडम के केयर होम में रहने वाली 85 साल की एक बुजुर्ग ने दुनिया की सबसे तेज जिप लाइन की सवारी कर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैली वेबस्टर ने बीते मंगलवार को अपनी बेटी जूलियट के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी और 500 फीट ऊंची जिप लाइन से उड़ान भरी। वीडियो में वेबस्टर को जिप लाइन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। रोमांच को महसूस किया जा सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि वेबस्टर सुरक्षात्मक किट पहन रखी है। उनके चेहरे पर एक चश्मा भी है। तेजी से उन्हें ताकत के साथ नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। वेबस्टर की 52 वर्षीय बेटी भी उनके बगल में जिप लाइनिंग करती नजर आ रही है, जो कि पेशे से एक योग शिक्षक है। वीडियो में वेबस्टर को बोलते हुए भी सुना जा सकता है। संगीत ऐसी शय जो हर किसी को लुभा ले जाती है। चाहकर भी आप खुद को संगीत से दूर नहीं रख पाते। और अगर म्यूजिक थोड़ा धांसू हो तो फिर क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे वायरल वीडियो में एक बच्ची इतनी क्यूट डांस मूव कर रही है कि लोग उसके दीवाने हो रहे हैं। बच्ची की उम्र बमुश्किल 2 से 3 साल के भीतर होगी, लेकिन उसे म्यूजिक इतना भा गया कि वो आंखें बंद कर मगन हो गई। वीडियो में एक छोटी सी क्यूट बच्ची आंखें बंद कर कुछ इस कदर संगीत का आनंद ले रही है कि लोग इसे वीकेंड मस्ती कह रहे हैं। घर के बाहर बज रहे म्यूजिक को सुन बच्ची ने कुछ ऐसे डांस मूव्स किए कि लोग उसे देखते ही रह गए। म्यूजिक में मगन मस्ती से सराबोर बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर में मौजूद है और बाहर से धमाकेदार म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिसने बच्ची को इतना मुग्ध कर दिया कि वो आंखें बंद कर मस्त मगन होकर एक ही जगह पर झूमती रही। फाल्गुन का महीना हो और शेखावाटी में चंग की थाप नहीं सुनाई दे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस तरह शेखावाटी में फाल्गुन की मस्ती और उमंग की बयार देखने को मिलती है, वैसी कहीं और शायद ही देखने को मिले। फाल्गुन शुरू होते ही यहाँ गांव के गली मोहल्लों में चंग की थाप और बांसुरी की मीठी धुन सुनाई मिलती है। शिवरात्रि के बाद तो चारों तरफ केवल बांसुरी और चंग ही बजते हुए दिखाई देते हैं। किसी की गाड़ी हो या फिर मोबाइल, सब जगह यही धुन बजती हुई सुनाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, फाल्गुन के महीने में अंधेरा होने के बाद चंग की थाप पर धमाल शुरू हो जाता है और देर रात तक चलते हैं लोग मस्ती की महफिल सजाते हैं। इन गानों से विशेष संदेश भी दिया जाता है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इन्हें देखने के लिए गांव के चौक पर पहुंचती है। होली के पहले आने वाली एकादशी तक यहाँ चंग की थाप पर धमाल चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर विशेष गींदड़ नृत्य शुरू हो जाता है। इंसान को जब भूख लगती है तो वो बोलकर अपने भूखे होने की बात कह सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो ना बोल सकते हैं और ना ही किसी तरह की मदद मांग सकते हैं। ऐसे ही इन बेजुबान जानवरों का पेट भरने का जिम्मा इस महिला ने उठा रखा है। बिहार के शेखपुरा में जेल रोड के पास लावारिस कुत्ते को रोटी और बिस्किट खिलाती ये प्रभावती शर्मा है। नालंदा के परवलपुर की रहने वाली प्रभावती शर्मा पिछले 10 सालों से लावारिस कुत्तों को खाना खिला रही हैं। प्रभावती आम लोगों से भी अपील करती हैं कि कुत्ते भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बेजुबान होने की वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आम लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना है कि जो खाना हम नालियों में और कूड़े में फेंक कर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें अगर इन बेजुबानों को ही खिला दिया जाए तो ये भूखे नहीं रहेंगे। प्रभावती घूम घूम कर लोगों से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अपील कर रही हैं।